खोला मोदी जी ने? केंद्र सरकार ने सर कौन सा खोला? सर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है सर? देखिए ये है, जब बात करी जाती है, सवाल करा जाता है तो बचने की कोशिश करते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहे मेरे साथ, दिल्ली जंतर मंतर पे हूँ और लगातार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज 26 नवंबर यानी कि राष्ट्रीय संविधान दिवस पर जो अलग अलग पार्टियां और अलग अलग एनजीओ संगठन संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सरकार पर तोहमत लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर, और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आज संविधान खतरे में है। कहाँ लगता है संविधान खतरे में है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचरण है, मैं गुड़गांव से हूँ और शुरू से ही बीजेपी में हूँ। मैं बीजेपी होना अलग बात है, आप बीजेपी में या किसी में भी हैं, आप गुड़गांव से आए हैं। कहाँ लगता है देश में आज संविधान खतरे में है? भाई साहब, खतरे में तो बिल्कुल नहीं है। जो हमारे मोदी साहब है बिल्कुल सुधार दिया है, देश पूरा सुधर गया है। हाँ जी, पूरा देश। मतलब देश में कोई बिगड़ा हुआ नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह रहा अपने मुंह से। जो आप बात आप कह रहे हैं ना, देश को सुधार दिया, मतलब हत्याएं नहीं होती हैं, अब चोरियां नहीं होती हैं, देश के अंदर कोई भूखा नहीं सोता है, अब ऐसा मान लें हम? हाँ, जो हमारे मोदी साहब है कभी भूखे तो मारते नहीं है, हम भी आज से देख रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मोदी जी के 8 साल से हैं और मोदी जी के राज में अब कोई भूखा नहीं सोता। नहीं, पहली जो हमारे अटल जी भी, रोजगार सबको मिल रहा। हाँ सबको मिल रहा है रोजगार सबके पास है। हाँ सबके पास है रोजगार। मतलब आप किसी को नौकरी भी नहीं चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है नौकरी की? नहीं, घर घर बैठे मिलेगी, ये मोदी मिल रही बोली है। हाँ जी, मिल रही है घर घर? क्यों? अभी जो हो रहे हैं, देखो सबके लिए फ्लाइट मिल रहे हैं। अभी जो पीले कार्ड पे मिले थे अभी फ्लैट? हाँ जी, फ्लाइट मिलेंगे। मोदी जी कह रहे थे जिनके गरीब आदमी है उनको फ्लाइटें दिए जाएंगे, एक एक बना के। किसको दिए? कहाँ दिए? सबके दिए। कहाँ दिए? और ये क्या बोले, कहाँ दिए सर? हमारे सामने गुड़गांव हाँ, खूब दिए, समारोह में दिए हैं और उसमें दिए हैं जी, हर बिरादरी में दिए हैं। बिरादरी की बात कर रहे हो, आप कौन सी बिरादरी से? मैं तो प्रजापति हूँ। प्रजापति यानी कि ओबीसी में आते हाँ हाँ जी, हाँ। हैं। ओबीसी के लिए मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने जो ऐसा काम करा जो पूरी दुनिया में नहीं करा। क्या करा? काम क्या है वो? काम बहुत बढ़िया, रोड देख लो, अभी हमारे गुड़गांव शीतला माता का है, इतना बढ़िया मंदिर तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। पूरे देश के आया करेंगे। मंदिर दिया? हाँ जी, तो मंदिर यानी कि मंदिर से ओबीसी समाज को फायदा होगा? हाँ। अपने जो हमारे जो रोड थे जितने मारुति के, अब एकदम बढ़िया हो गए रोड, बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी। बीजेपी में किस पद पर हैं? मैं तो एक कार्य करता हूँ। हाँ जी, कार्य करता हूँ। हाँ। मुझे बेकार है नहीं ना, मैं बीजेपी में ही हूँ। हाँ जी, ऐसे तो महामंत्री हूँ मैं जिले का, पूरे का, भारतीय जनता पार्टी में। तो पहली तो मैं अटल जी के साथ भी था। हाँ जी, हाँ जी। और आपने सुना गुड़गांव में जो सीताराम सिंगला थे, उसके टाइम का हूँ मैं बीजेपी का। हाँ जी। फिर भी सवाल बना है, प्रजापति जी आपसे सवाल बन रहा है कि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और मोदी जी की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने संविधान को बचा के रखा है। एक बार आए थे सिंगला जी के टाइम में। आपके पास मोदी जी आए? हाँ जी, अध्यक्ष थे पहली पूरे जिले के हमारे। पहले की बात? हाँ, बहुत पहले की बात है। प्रधानमंत्री बनने के बाद में तो नहीं आए ना? नहीं सर, मैं थोड़ा जानना ही चाह रहा था मैं कि आप प्रजापति बिरादरी से ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आज संविधान सब लोग कह रहे हैं खतरे में है, आप कह रहे हैं संविधान सुरक्षित है, मोदी जी की वजह से सुरक्षित बता रहे हैं आप बता रहे हैं ये। मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि जब संविधान सुरक्षित है तो फिर वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? ये तो दुनिया चूतिया। अब आप देख लो झाड़ू वाले को, दिल्ली में उसने कुछ नहीं करा है। देख लो, सारी जनता कह रही है हम बिजली देंगे, लाइट, वो पानी देंगे, कुछ नहीं दिया है। अभी मैंने कल परसों देखा था, 200 यूनिट बिजली नहीं मिल रही है? कहाँ मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा। देख लो, हॉस्पिटल अच्छे नहीं हुए? हाँ जी, हॉस्पिटल अच्छे नहीं हुए? वो अपनी दिखावट के लिए होया ना। बच्चों के स्कूल अच्छे नहीं हुए? नहीं, दिखावट के लिए तो कर रहा है वो, बिल्कुल दिखावट कर रहा है। हाँ जी। अगर अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी का नहीं है तो आप उसको ये कहेंगे कि वो आदमी दिखावट के लिए? कहूँगा मैं तो बीजेपी पक्ष की हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अच्छा, अब मोदी जी जो कर रहे हैं तो कितने स्कूल बनाए मोदी जी? नहीं, बहुत बनाए हैं जी। कितने सर? है जी, इनके कितने सर? 4, 6, 10, 50? कौन से जिले में स्कूल खुला? मैं तो नहीं कहता हूँ, जो हमारे गुड़गांव है, इन 8 साल में सर कौन सा स्कूल खुला? या पूरा देश चमका दिया। 8 साल में कौन सा स्कूल खोला मोदी जी ने? केंद्र सरकार ने सर कौन सा खोला? सर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है सर? देखिए ये है, जब बात करी जाती है, सवाल करा जाता है तो बचने की कोशिश करते हैं। मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ। मोदी जी 8 साल से सत्ता में हैं और
जानना यही मैं चाह रहा हूँ कि देश की जनता जो आज मोदी के भक्त हो रहे हैं या कोई अरविंद केजरीवाल का भक्त हो रहा है, कोई राहुल गांधी का भक्त हो रहा है, भाई भक्त क्यों बन रहे हो? देश का नागरिक भी तो होना एक लाजमी है, नहीं है? सवाल ये बनता है कि देश का नागरिक होना भक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर होना चाहिए, होना चाहिए। या नेताओं के भक्त होना चाहिए? ना, देश का होना चाहिए, देश का। आप भी नागरिक हैं, मोदी जी भी नागरिक हैं, ये तो मानते हो ना? माना देश ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, उन पर कुछ शर्तें लाजमी हो जाती हैं, जैसे कि स्कूल, सुरक्षा, शिक्षा, और एक तरह से आज संविधान दिवस है, इसकी सुरक्षा की बात हो रही है। सर, देश में संविधान सुरक्षित है या नहीं है? कहाँ है? अभी तो बीजेपी वाले कह रहे थे बीजेपी वाले तो सुरक्षित है। जहाँ है वो तो अपनी उनकी पार्टी बन रही है, देश ने कोई चला रही, इसीलिए कह रहे हैं। हमारी चलाई जब हम कहेंगे। सर समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग सब एक साथ ही हैं, कोई बीजेपी का बन रहा है, कोई अपनी पार्टी का क्यों नहीं बन रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग की पार्टी नहीं है, हम लोग तो पार्टी में जुड़े हुए हैं केवल। कोई उनसे जुड़ा है जो वो कह रहा है कि संविधान खतरे में है, जो बीजेपी जुड़े कह रहे हैं संविधान बढ़िया चल रहा है, चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अलग अलग विचार। अब समझ में किसी को नहीं आ रहा कि मुद्दे किसके क्या हैं? हाँ, सबको समझ नहीं आ रहा मुद्दे क्या है। वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है और बीजेपी कहती है कि संविधान बढ़िया चल रहा है, चुनाव हो रहा है। कहाँ संविधान खतरे में है? एक बात और भी समझ में नहीं आ रही है कि अक्सर संविधान का जिस दिन संविधान से जुड़ा कोई भी दिवस होता है उस दिन ओबीसी, एससी, एसटी की बात ज़्यादा होती है और आरक्षण की बात ज़्यादा होती है और मौलिक अधिकारों की बात होती है, सुरक्षा की और इसके प्रवेश की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। पर हम ये थोड़ा ये जरूर कहेंगे कि जब संविधान की बात होती है तो जात बिरादरियाँ ज़्यादा आ जाती हैं और ओबीसी कैटेगरी को ऐसा लगता है कि मोदी जी के ही देश में राज में यानी कि संविधान भी सुरक्षित है और देश भी सुरक्षित है, सिर्फ ओबीसी वर्ग को लगता है। नहीं, ऐसा हो रहा है कि कुछ आजकल निजीकरण को काम ज़्यादा हो गया है। तो निजीकरण को काम ज़्यादा होने से क्या है कि सरकारी नौकरी कम हो रही, जो रिजर्वेशन के नाम पे दलित और ओबीसी को मिला करती थी, तो उनकी नौकरियों की संख्या कम हो रही है। तो ये दलित और ओबीसी में एक दर्द है कि सरकारी नौकरियों में जो पहले ज़्यादा नौकरी थी तो उसमें रिजर्वेशन के आधार पर ज़्यादा नौकरी मिलती थी। अब चूंकि वो निजीकरण हो गया तो निजीकरण के कारण नौकरियाँ कम मिल रही हैं, ये एक दर्द है। ये विश्लेषण सही है आपका, पर इसमें जो ये सवाल मैं कर रहा हूँ ना कि ओबीसी के लोग अक्सर यानी कि मोदी समर्थक नजर आते हैं। नहीं, ओबीसी के सभी लोग हैं उसमें, मोदी जी को ब्राह्मण विरोध करते हैं। नहीं, दलित विरोध भी करते हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, दोनों चल रहा है। जिनको राशन मिल रहा है सपोर्ट कर रहे हैं, जिनको नहीं मिल रहा है जो राशन तो सबको मिल रहा है। राशन तो सुना है कि मिल रहा है, सबको मिल रहा है? नहीं सबको मतलब कि सबको भी मिल रहा है? काफी लोगों को मिल रहा है। नहीं, जो गरीब तबका उसको मिल रहा है। जनरल को भी मिल रहा है? जनरल का मतलब जो गरीब है, जनरल में गरीब है जो। जनरल में गरीब कहाँ होते हैं? नहीं, सब में गरीब अमीर होते हैं। हाँ, ये तो है ही है। EWS का फायदा होगा? सबको होता है, गरीब अमीर सब में है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दलित ओबीसी में गरीब वर्ग ज़्यादा है, तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा लाभ हो रहा है। ओबीसी में क्यों रखा है उनको? नहीं, ओबीसी में चूंकि वो इतनी तरक्की नहीं कर पाए इसलिए ओबीसी में है। तरक्की कर जाएंगे तो ओबीसी से निकल जाएंगे। बहरहाल अगर जंतर मंतर से ये संदेश दिया जाए मोदी जी को, क्या मोदी जी को करना क्या चाहिए? आज 26 नवंबर है और राष्ट्रीय दिवस मन रहा है, राष्ट्रीय यानी कि संविधान दिवस मन रहा है, तो क्या संदेश जाना चाहिए? संदेश देखिए, मोदी जी को बड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर आप निजीकरण नहीं करते हो तो काम धीमे होता है और आप सरकारीकरण कम करते हो तो दलितों को रिजर्वेशन नौकरी कम होती है। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। आप समझा रहे हैं? बहरहाल ये ही है असली मामला। दलित एससी एसटी को कैसे ख़त्म किया जाए वो यहाँ से निकल के आता है। संविधान खतरे में क्यों कहा जाता है वो इस शब्द पे कहा जाता है। दलित खतरे में है तो संविधान खतरे में है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।